हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। केसी ब्रो की तरफ से मैं उसामा, मैं हूं शाबान, मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो ना, वैसे तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, कोई हर वीडियो में आके ये कहते हैं ये वीडियो बड़ी कमाल की, ऐसे ये वीडियो भाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें आपको पता चलेगा मतलब कि अभी से मुझे पता चल गया कि हमारी ऑडियंस ना इस वीडियो पे बहुत कम आने वाली है। क्यों इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे नहीं देखती। डीजे साजन ले डीजे साजन लेके आए हैं या वो मिस्टर इंडियन हैकर की सही है लेके आए भाई। आज की वीडियो जो सी है ना, वो होने जा रही है कि पाकिस्तान में सोलर की जो प्राइसेस है ना, इंडिविजुअल होम्स के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है 2, 4, 5, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाने में, और इंडिया में कितना खर्चा आ रहा है सोलर सिस्टम को घर में इंस्टॉल करने में। मुझे याद है ना कि हमने लगवाई थी 15 प्लेटों का मेरे ख्याल सिस्टम लगा था, कम से कम ना 4 से 5 लाख के अंदर। 15 प्लेट्स का मैंने लगवाई थी आज से कोई 3-4 साल पहले, तब लगा था 10 लाख। अब तो रेट्स काफी कम हुए हैं। अच्छा, प्लेट्स के रेट्स काफी कम हो गए प्लेटें लगवा के बिजली फ्री भी देती है ना। ओके, इंडिया की तरफ से नहीं ये हमें आइडिया नहीं है इस चीज का, वो वीडियो में पता चलेगा मजीद, और एंड के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब कि हम सोलर पैनल्स के रेट, ओवरऑल जितनी भी एक्सेसरीज इसके अंदर लगती हैं सारी चीजें, मतलब पूरा सोलर सिस्टम एक घर के अंदर कितनी कॉस्ट आती है इंडिया में और पाकिस्तान में। तो पहले पाकिस्तान वाली वीडियो को कवर कर लेते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में भाई क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या सीन है। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में आपको सोलर पैनल के रेट बताए जाएंगे, इन्वर्टर के रेट बताए जाएंगे, ट्यूबलर बैटरी के रेट बताए जाएंगे कि 2026 में ताज़ा क्या रेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, आपको लॉन्जी हैमो 10 का पैनल नजर आ रहा होगा, साथ साथ में जिनको का पैनल नजर आ रहा होगा, और बहुत सारे पैनल भी आपको दिखाए जाएंगे। और ये जितने भी पैनल्स हैं हमारे पास चाइना से आते हैं। तुम क्या कह रहे थे? जिनको हमारे तरफ सबसे ज्यादा जो चलती है प्लेट जिनको की चलती है, जिनको और लॉन्जी दोनों की चलती हैं ये मेनली ना, यही 2 बड़े ब्रांड हैं जो चाइना से आते हैं। फिर जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। आम आदमी घर का लोड कुछ इस तरह से मालूम कर सकता है कि वो अपना गूगल एप्लीकेशन पे जाए, और जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर में आपको कुछ इस तरह से लोड कैलकुलेटर मिल जाता है। पूरा लोड कैलकुलेटर है, इसमें सारी घर की तमाम अशिया इसमें मौजूद हैं। आप इसमें लोड डालें और लोड कैलकुलेटर पे इसको डाल दें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कर देते हैं 8 पंखे कर देते हैं, और इसके अलावा जो है 10 बल्ब कर देते हैं। ये तो बड़े काम की चीज है, ठीक है। और एक एलईडी कर देते हैं, एक कंप्यूटर कर देते हैं, सारी चीज़ें इसमें, एक फ्रिज कर देते हैं, ठीक है ना, और हत्ता तक कि एक वॉशिंग मशीन भी कर देते हैं। अच्छा, नीचे एसी और वाटर पंप और इस्त्री का भी ऑप्शन है। जब हम ये कैलकुलेटर करते हैं तो यहाँ पर हम जाते हैं 500 वाट पैनल पे, तो इसने बता दिया सर आपका टोटल लोड जो है वो 2320 वाट का है, ठीक है, और 500 वाट के आपके 5 अदद तक के सोलर पैनल लगेंगे इस लोड के ऊपर, ठीक है। सही हो गया। ये तो हो इनकी गया अपनी कि ऐप है। आम आदमी घर का लोड कैसे मालूम कर सकता है। अब हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको सोलर पैनल भी दिखाते हैं, इन्वर्टर भी। यार मैंने जितनी भी एप्स इस तरह की यूज की ना, वो सब गलत ही डाटा देती हैं। सही डाटा तो मतलब नहीं मिलता। लेकिन सिंगल ग्लास और डबल ग्लास में क्या यानी कि ज्यादा इशू होता है? ये जो अक्सर लोग जो है वो सिंगल ग्लास प्रेफर करते हैं। सिंगल ग्लास या डबल ग्लास मजबूती का होता है, जिस तरह गाड़ी का शीशा मजबूत है, एक हल्का है, वही चीज होती है। दिखाते हैं लिथियम बैटरी भी दिखाते हैं, ट्यूबलर बैटरी भी दिखाते हैं, लीड एसिड बैटरी भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर यहाँ पर बनकर आया हूँ और मुझे 1 किलोवाट या 2 किलोवाट अपने लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाना है, ठीक है। मैं करता क्या हूँ, आज मैं आपके साथ परचेजिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपका 1 किलोवाट 2 किलोवाट का लोड है तो आप क्या चीज परचेज करें। मेरे साथ आए। अगर आपका 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का लोड है टोटल, ठीक है, लोड कैलकुलेटर के मुताबिक, याद रखें कि फिर 1 किलोवाट और 2 किलोवाट में आप इन्वर्टर की तरफ कतईन ना जाएं, ठीक है। ये मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि हमारी सोलर की दुनिया में जो 1 किलोवाट 2 किलोवाट का लोड होता है, ये टेम्परेरी लोड कहलाया जाता है, इमरजेंसी लोड कहलाया जाता है। और 1 किलोवाट 2 किलोवाट में ना आपका फ्रिज चलता है सही से, ना आपकी एसी चलती है। तो वहां पर मैं आपको हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूं कि आप आ जाएं कन्वर्टर की तरफ। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में, इंतहाई थर्ड क्लास चीज है यार, ये हर तीसरे दिन खराब रहता है। ये हम अच्छी रिकमेंड नहीं चीज चाह करेंगे रहे भाई। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट इन्वर्टर की जगह पर आप ये बकवास 4000 तरीन वाट चीज का है ये। कन्वर्टर लगाएं, और इस कन्वर्टर से सेम उतने ही और लोड सारे सोलर पैनल वाले ना हम इसमें घुसेड़ते हैं, क्योंकि ये पीछे से आता है 1000 रुपए का, आगे बेचते हैं 10,000 रुपए का। ये चला अपना सकते इनका हैं, बड़ा जो बेनिफिट आपको होता है 1 किलोवाट 2 किलोवाट का इन्वर्टर चलाकर दे सकता है। अपनी मर्जी तो मैं 3000 कभी का भी बेचे, recommend नहीं 5000 का करूंगा बेचे। कि आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट का इन्वर्टर ले, क्योंकि ये इमरजेंसी लोड होता है, टेम्परेरी लोड होता है। इसमें आप सिर्फ पंखे लाइटें ही चला सकते हैं, फ्रिज चलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलता, एसी भी चलती है, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब करेगा वो लोड। तो आपका कम से कम स्टार्ट होना चाहिए 3 किलोवाट से 3.5 किलोवाट से। आपके अगर हम लेट्स सपोज इसी कन्वर्टर के ऊपर
कोई बैटरी माउंट करते हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनेगा जो ऑडियंस के जहन में भी आ रहा होगा कि शाह साहब आज जब हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ऑडियंस को बताएं कि क्या आप 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी रिकमेंड करते हैं? दिखाया ना, इससे बता रहा है। किसी भी ब्रांड के अंदर 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आगे आपका मैं एक मशवरा दे रहा हूं, आगे आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपका 12 वोल्ट सिस्टम है या आप कन्वर्टर की तरफ आ रहे हैं, एमपीपीटी की तरफ जा रहे हैं, वहां पर आज भी हाईली रिकमेंडेड है कि आप जो है वो आम लीड एसिड बैटरी लगाएं। और अगर लीड एसिड बैटरी से अच्छी बैटरी चाहते हैं तो फिर आप ट्यूबुलर बैटरी की तरफ। ट्यूबुलर बैटरी आपके पास एक बेस्ट। अच्छा, ब्रांड भी इस भाई ने हॉक थके हुए ब्रांड रखे हैं। हालांकि ओसाका और दूसरे एजीएस बड़ी अच्छी बैटरी भी हैं। आजकल वैसे भी रेट बहुत ज्यादा कम है। अगर नॉर्मली आप किसी भी ब्रांड के अंदर, लेट्स सपोज ओसाका, एजीएस, फोनेक्स, एक्साइड, हॉक, फुजिका, अलास्का, कोई सी भी 1800 की बैटरी लेते हैं तो वो आपको मिनिमम मैक्सिमम आज के रेट के हिसाब से 37,500 रुपए की मिल रही है। कितने में? 37,500 रुपए में आपको नॉर्मली ट्यूबुलर बैटरी मिल रही है। तो यहां पर इसलिए मैं आपको 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि उसमें पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं। आपको ट्यूबुलर बैटरी का मशवरा दूंगा। आप ट्यूबुलर बैटरी की तरफ आए, अगर आप 12 वोल्ट में है या कोई एमपीपीटी लगा रहे हैं या आप कोई कन्वर्टर लगा रहे हैं, भाई नॉर्मली अच्छे से अच्छा कन्वर्टर भी 3,000 छोड़ के, बल्कि मैं आपको 4,000 5,000 कन्वर्टर के रेट बता रहा हूं कि 4,000 5,000 कन्वर्टर आजकल आपको मिल जाते हैं 12-13,000 रुपए में, और अच्छे से अच्छा 14,000 रुपए में। तो भाई 1 किलोवाट 2 किलोवाट 50-60,000 रुपए में वो इन्वर्टर लेने के बजाय आप वो कन्वर्टर ले लें जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो आपको 4,000 5,000 वाट का कन्वर्टर मिल जाता है 13-14,000 रुपए में। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम वो जो डब्बा दिखाया है इसमें 13-14,000 का, पागल बना रहे हैं यार। 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं तो कौन सा लगाएं सर? हाईली रिकमेंडेड है, हॉट आइटम है, क्राउन कंपनी का ये इन्वर्टर 3.6 किलोवाट। सर आप बेशक इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी स्टार्ट, आपकी शुरुआत कम से कम 3-3.5 किलोवाट इन्वर्टर से होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ पंखे लाइटें नहीं चलेंगे। अगर आप इस पे एसी चलाना चाहें तो एसी भी चला सकते हैं, अगर आप इस पे फ्रिज चलाना चाहें तो फ्रिज भी चला सकते हैं। और इस इन्वर्टर की एक खास बात यह है कि यहां पर पाकिस्तान की ये पहली कंपनी है जो आपको कंप्लीट मुकम्मल 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। और 3.6 किलोवाट कैटेगरी के अंदर रहते हुए ये आपको वाईफाई डोंगल दे रही है। और 3.6 किलोवाट कैटेगरी के अंदर ये वाहिद इन्वर्टर है जिसे आप बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं और बैटरी के साथ भी चला। सैमसंग का डब्बा, तुम सैमसंग का डब्बा बना के सैमसंग के नाम, इधर तो यही चलता है ना कि जिस ब्रांड जो नाम आपका दिल करता है आप रख सकते हो कोई इदारा। अब सैमसंग वाले पाकिस्तान में आके थोड़ी तुमसे पूछेंगे कि भाई सैमसंग का नाम क्यों यूज कर रहे हो। यहाँ पे तो वो ब्रांड ऑफिशियली एग्जिस्ट भी नहीं करते। और अब तक का ये सबसे हॉट आइटम है 3-3.5 किलोवाट के कैटेगरी के अंदर रहते हुए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी जिस तरह से रमजान की आमद है, ईद की आमद है, बातों के हद तक नहीं, आपसे जो हम तवज्जो ले रहे हैं वो हकीकी तवज्जो ले रहे हैं और हकीकी डिस्काउंट दे रहे हैं। इस इन्वर्टर पर हम 15,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 15,000 रुपए का। लेट सपोज इसके जो कंपनी के एक्चुअल प्राइस है वो है 84,000। 84,000 में ये फारग बना रहा है। हमारे अभी ये जो सिस्टम चल रहा है सोलर पे चल रहा है, और हमने ये लिया था 30,000 रुपए का, और ये थके वाला है। और जो अच्छे वाला है जो लोएस्ट, और जो अच्छे वाला होता है ना, मतलब ये जितने भी 30-25-30,000 वाले हैं ना, ये ही वो 84-85,000 का बता रहा है। हालांकि जो एक्चुअल है वो तो 4 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के आते हैं, जो मतलब प्रॉपर जिनमें मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जो लोड शेयर करते हैं प्रॉपर कंपनी है कि उसके को सुने। ये तो चपने वाला 4 बजे झटके मारना शुरू कर देता है। ये हम दे रहे हैं आपको 69,000 और हमने लिया है 25-30,000 का लिया था, ये बता रहा है 70,000 का। 69,000 और 84,000 में कितना फर्क है? 15,000 रुपए का फर्क मिल रहा है सर आपको। ये इन्वर्टर आप हमसे ले सकते हैं। ये 3-3.5 किलोवाट में बेस्ट इन्वर्टर है। और दोबारा मैं कह रहा हूं कि 1-2 किलोवाट में अगर इन्वर्टर मान लेते हैं 6 गेंदों में एक आधी और कर या एक आधा फुल टॉस आ जाता है कि शायद हमने कन्वर्टर नहीं लगाना, तो भाई एक इन्वर्टर है जो अभी तो स्टॉक मौजूद नहीं है लेकिन आ जाएगा। आप लगाना कोरटेक कंपनी का। कितने का? कोरटेक कंपनी का लगाना। 1 से 1.5 किलोवाट में अच्छे इन्वर्टर बना रहे हैं। मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन इंशाल्लाह जल्द स्टॉक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शाह साहब 12 वोल्ट को हमने डिस्कस करना है, 24 वोल्ट को हमने डिस्कस करना है, 48 वोल्ट को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, आपके पीछे एक इन्वर्टर मौजूद है जिसकी मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि भाई जो 12 वोल्ट है उसमें सिंगल बैटरी रिक्वायर्ड होती है,
24 वोल्ट में 2 बैटरियां लगती हैं और 48 वोल्ट का जो सिस्टम है उसमें 4 बैटरीज रिक्वायर्ड होती हैं। इसीलिए ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों की कोशिश होती है कि सिंगल बैटरी, क्योंकि ये चलनी 2-3 साल ही होती है, तो छोटी बैटरी छोटी बैटरी वाला जो लगाएं। पहले उन्होंने बात की कि बैटरीज की प्राइसेस काफी ज्यादा महंगी हैं। 37,000 की चुकी है, बैटरी है। कस्टमर को दिखाना था और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से ले जा चुके हैं। ये 4 किलोवाट 4.2 किलोवाट का ज़्यूनिक कंपनी का इन्वर्टर जो रॉक सीरीज में है, IP54 है, वाटर प्रूफ है, हीट प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, 3 साल की कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी है सर्विस सेंटर की, और इसके बाद जो है इजी रिपेयरेबल है। और आपको इसकी सबसे अच्छी बात यह कि ये ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब भी इसको हासिल है। ठीक है, 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है भाई। ये पहली दफा मैं इसका नाम सुना, खुद ही ब्रांड ऑफ द ईयर का ठप्पा है, जो मर्जी लगाइए, 10 साल का भी ब्रांड का ईयर का। 4 किलोवाट या 4.2 किलोवाट में अगर अच्छा इन्वर्टर चाहते हैं तो फिर आप ज़्यूनिक की तरफ आए। जो आप सोच रहे हैं उस तरफ ना जाए, वरना आपको डज लग सकती है भाई। इसके मैं आपको रेट्स बताने वाला हूं सर। इसके कंपनी के प्राइस है 1,15,000 रुपए। कितने? इसका 1,15,000 1,15,000 रुपए में दे रहे हैं। इसका जो पहले मॉडल आता था वो आता था 1,34,000 में, ये हम दे रहे हैं 1,15,000 रुपए में, यानी कि आपको 19,000 रुपए की बचत हो रही है इस इन्वर्टर में। आप मुलाहिजा कीजिए, फ्रोनस का PV 9,000 इन्वर्टर जो कि 1 साल वारंटी के साथ आता है, प्योर साइन में है, रियल टाइम शेयरिंग है, डबल MPPT है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें कोई इस पे शर्त नहीं रखी गई कि भाई 6 पैनल लगाओ या 8 पैनल लगाओ तो तब ये चलेगा। नहीं भाई, ये 2 पैनल से भी चल सकता है। 2 पैनल से लेकर हम 14 तक के पैनल लगा सकते हैं। ये PV 9,000 है, 9,000 वाट का इन्वर्टर। इस पे हम 9,000 किलो वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन ये 6 किलो वाट का इन्वर्टर है। ठीक इसी के नीचे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास PV 14,000 भी है। ये 10 किलो वाट का इन्वर्टर है, 1 साल वारंटी है, प्योर साइन में, रियल टाइम शेयरिंग है, डबल MPPT है। ये भी 2 पैनल से लेकर 24 पैनल तक की सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप गरीब से गरीब जो भी चीज 2 पैनल से 24 पैनल तक की इतनी वाइड रेंज बताते हैं ना, तो मतलब ये है कि इन्होंने बैटरी चार्ज करनी है और डायरेक्ट मतलब वो नहीं करेंगे, झटके नहीं, जो ये हमारे वाला ही सिस्टम है सारा। अंदर 2 पैनल लगाकर भी इन्वर्टर चला सकता है। और इसमें आप ये चेक करें कि आप 1.5 टन का इन्वर्टर AC, एक फ्रिज, और ये स्टार्ट भी सुबह 10 बजे स्टार्ट होते हैं बिजली बनाना सही से, और की मोटर, 4 पंखे, 10 बल्ब चला सकते हैं। मेन जो वैसे हैं वो तो 7 बजे सुबह 6-7 बजे ऑन हो जाते हैं जो अच्छे इन्वर्टर है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि आप इसको के इलेक्ट्रिक से शेयरिंग भी दे सकते हैं, प्योर साइन में, डबल MPPT है, 1 साल वारंटी और टॉर्क भी है इसके अंदर। टॉर्क से मतलब आप इस पे वेल्डिंग प्लांट भी चला सकते हैं, टोका मशीन भी चला सकते हैं। गांव देहात के अंदर जो गाय बकरों के लिए, जानवरों के लिए चारा बनाया जाता है, वो टोका मशीन भी चला सकते हैं। इसका इंडोर आउटडोर टेस्ट वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको 38,000 रुपए में इन्वर्टर मिल रहा है। कितने में? 38,000। ये वही चीज है ना, 48,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 38,000 में आपको ये इन्वर्टर कितने किलोवाट का? सर 6 किलोवाट का इन्वर्टर 38,000 में, वो भी इंपोर्टेड फ्रोनस कंपनी का, पाकिस्तानी लाहौरी देसी इन्वर्टर नहीं है। 1 साल वारंटी, टार्क ऑप्शन है, के इलेक्ट्रिक शेयरिंग भी है। ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इस वक्त लॉन्जी का स्टॉक भी है, जिनको का स्टॉक भी है, क्राउन का स्टॉक भी है, और हर पैनल की अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपनी इसकी जो है वो फीचर्स बयान कर रही है। अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको का हमारे पास एन टाइप बाइफिशियल डबल गिलास 585 वोल्ट का स्टॉक है। और जो हमारी एक स्पेशलिटी है कि हम सिर्फ सोलर पैनल नहीं बल्कि आपको ओरिजिनल सोलर पैनल देते हैं। ये 100% ओरिजिनल A ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल है, Tier 1 की जमानत के साथ। ये हम हल्फिया कह रहे हैं। और इसके अलावा क्राउन भी आजकल एक विस्टा मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है 620 वॉट में, जो बॉर्डरलेस फ्रेम खिलाया जाता है, वो भी स्टॉक हमारे पास आने वाला है। क्राउन 620 वॉट में बॉर्डरलेस, क्या कहानी है? एक तो ये वाटर प्रूफ है, दूसरा ये डस्ट प्रूफ है। इस पे पानी नहीं रुकता, इस पे मिट्टी जल्दी नहीं जमती। और उनका जो बॉर्डरलेस फ्रेम बनाया हुआ है उस पे पानी कुछ इस तरह नहीं रखेगा जिस तरह के इसमें नॉर्मल फ्रेम यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, उसमें ये फ्रेम नहीं है। यानी कि फ्रेम को अंदर कर दिया, शीशे को बाहर निकाल दिया, पानी और मिट्टी जैसे इस पे आएगी वो नीचे चली जाएगी। तो क्राउन विस्टा भी आ रहा है हमारे पास 620 वॉट में। ये जिनको का नॉर्मल साल के 365 दिन में बिकने वाला सोलर पैनल है, ये भी हमारे पास स्टॉक मौजूद है। और ठीक अगर मैं सोलर की दुनिया का बेताब बादशाह की बात करूं तो हमारे पास लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड भी है, जो कि 645 वोल्ट 640 वोल्ट में हमारे पास मोनोफिशियल सिंगल गिलास में भी है और बाइफिशियल डबल गिलास में भी है। तो ये स्टॉक भी हमारे पास मौजूद है, जो कि 100% ओरिजिनल A ग्रेड डॉक्यूमेंटेड है, Tier 1 की जमानत के साथ। इसके अलावा अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो आज के रेट लिस्ट के मुताबिक जो कंपनी के ऑफिशियल पायलट्स रेट है, मेरे और आपके नहीं जाहिर है कि सोलर के रेट्स वैलिड होते हैं, आज कुछ है कल कुछ है, लेकिन मैं आज की बात बता दूं तो इसमें आपको जो मोनोफिशियल मिल रहा है वो मिल रहा है 39 रुपए पर वॉट। यानी 39 रुपए मल्टीप्लाई आप 640 645 करोगे तो लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड सिंगल गिलास के प्राइस आ जाएंगे। अगर आप बाइफिशियल डबल गिलास लेंगे तो 40 रुपए पर वॉट है, 40 मल्टीप्लाई आप 640 645 वॉट करेंगे तो बाइफिशियल लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड के ओरिजिनल पैनल्स के रेट्स आ जाएंगे।
ठीक इसी तरह अगर आप हमसे 6-7 जिनको का हज़ार पैनल के लेते हैं, फर्क जिनको है। के आज के रेट लिस्ट के मुताबिक जो कंपनी के ऑफिशियल पायलट्स रेट है वो है 35.75 पर वॉट, यानी 35.75 मल्टीप्लाई 585 करेंगे तो इसके एक्चुअल प्राइस सामने आ जाएंगे। तकरीबन सर 20,000। हम इस वक्त मौजूद है मेहरान हाईवे गुल अहमद चौरंगी लांडी का। ओवरऑल जी ये थी इनकी हाँ। वीडियो। अच्छा ओवरऑल में ओवरऑल प्राइस जो हुई है 70,000 रुपये का इन्वर्टर है और तकरीबन 1.5 लाख रुपए की प्लेटें हैं, 37,000 रुपये की बैटरी है और 30,000 रुपये के फ्रेम है। 2.5 लाख मोटा अगर लगाएं तो 2.5 से 3 लाख के दरमियान। तकरीबन 2,80,000 से 3 लाख रुपए के पास हमारे पास ये 5 किलोवाट से 3 किलोवाट से 5 ये जो किलोवाट lowest जो system लगेगा। 3 किलोवाट का मैंने आपको बताया है। 5 किलोवाट का इसमें 1 लाख रुपए आप ऐड कर लें वो बनेगा तकरीबन 3,80,000 से 4,25,000 के बीच में। ये पाकिस्तान के रेट्स हैं। अब चलते हैं इंडिया वाली साइड पे और वहां पे देखते हैं कि क्या रेट्स हैं सोलर के और गवर्नमेंट उसमें कितनी सब्सिडी या सपोर्ट दे रही है। ओके जी, तो ठीक किधर गई वीडियो? दिस वन। दोस्तों 2026 में अपने घर पे आप लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं और सिस्टम ऐसा लगवाना चाह रहे हैं कि दिन के टाइम में भी चले और रात के टाइम में भी चले, पर आप लोगों के दिमाग में होता है कि क्या खर्चा होने वाला है, 1 किलोवाट का कितने पैसे का पड़ेगा, 2 किलोवाट लगवाना है तो कितने पैसे का पड़ेगा, 3 किलोवाट की क्या कीमत है, 5 किलोवाट की क्या कीमत है। तो आज टोटल इसके की पास स्टॉक है अच्छा खासा गोदाम में खड़ा है। हम कीमत बताने वाले हैं। अब क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है वो भी बताने वाले हैं। कैसे आपका सिस्टम दिन और रात में काम करेगा, आपके यहाँ बिजली नहीं है फिर भी काम करेगा, वो क्या सिस्टम है, क्या उसका खर्चा है और आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। दोस्तों अगर आपका लोड नॉर्मल। अच्छा एक मेरी और जहन में चीज है कि पाकिस्तान में हम यूं कह सकते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम 1 लाख का, 2 किलोवाट का सिस्टम 2 लाख का, 3 किलोवाट का 3 लाख का, 4 कह सकते हैं पर किलोवाट मतलब ना 1 लाख रुपया है। आपका लोड है भाई, ये मान के चलिए कि आप 1 घंटे में लगभग 500, 700, 800 वाट का लोड है, यानी घर में 2-3 पंखे हैं, लाइट है, तो फिर आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है और आपका लोड थोड़ा ज्यादा है तो कौन सा सिस्टम बेस्ट है, ये चीजें भी आज क्लियर होने वाली है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हो, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। दोस्तों आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, एक तो पैनल में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। भाई आप लोग भी हमें सब्सक्राइब कर लें। 50,000 सब्सक्राइबर हैं कि होने ही नहीं दे नहीं करवा रहे। रहे मिस्टर भाई। इंडियन हैकर के 50 मिलियन हो गए हैं, हमारे 50,000 नहीं हो रहे अभी। यार तो पैनल में बात करेंगे तो पैनल ऐसे आ गए हैं कि अब आपका जैसे मौसम सर्दी का है, गर्मी में तेज गर्मी भी है, बरसात है, धुंध है, तब भी पैनल काम करते हैं और अच्छी एफिशिएंसी निकालते रहते हैं। एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लेना है। तो अभी सुन रहा हूँ, वरना हमारी तो थोड़ी सी वो छाओ क्या सुबह से बता ना सोलर सिस्टम बंद था। बंद है, बाबड़ा चल रही है भाई हमारी। सिस्टम में 3 चीजें होती है, एक सोलर सिस्टम है, पैनल, उसके साथ में आपका एक इन्वर्टर में और भी। हमारे यहाँ जो वापडा यानी कि जो हम गवर्नमेंट से बिजली लेते हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में रेट 50 रुपए के आसपास, 50 रुपए पर यूनिट जी। आपकी स्टेट में या इंडिया में क्या रेट बड़े चल रहा है? फखर से बता रहे हैं 50 रुपए पर यूनिट। यार फखर से नहीं बता रहा, मतलब मैं कैजुअली बता रहा हूँ कि भाई ये कब से दे रहे हैं, ये कौन सा आज बढ़ी है। बहुत महंगी बिजली है भाई। अब इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी इंडिया में क्या रेट है ये आपने पहले बताया। लोग ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड इन्वर्टर को समझते थे, अब हाइब्रिड का जमाना है दोस्तों। तो हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है कि ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड का दोनों का आप कह सकते हैं देसी भाषा में बाप, यानी ऑन ग्रिड ऑफ जो ग्रिड अपना का। पीवी पैनल था, पीवी इन्वर्टर था ना वो था देसी वाला। ओके, ये स्मार्ट वाला है कि ये शेयरिंग भी करता है, मतलब कुछ परसेंटेज लेगा सोलर से, कुछ परसेंटेज लेगा लेगा वापस। वापस। सही हो वही गया, चीज है। अगर बाप लेना है तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं, जो बिजली एक्सपोर्ट भी करता है, उस समय बिजली नहीं होती है उस समय भी काम करता है, ज्यादा बिजली बनती है उसको बेचता भी है। और आज की डेट में आप यहाँ बैठे बैठे और यहाँ से अमेरिका में अगर सिस्टम लग रहा है तो फोन पे उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मेरे घर पे कितना लोड चल रहा है वो चीजें देख सकते हैं आप लोग भी अपने मोबाइल में, और कंपनी भी अपने आधार पे उसे यहाँ से विजुअल करके, और 95% प्रॉब्लम यहाँ बैठे बैठे ही ठीक कर देती है, कभी कोई सिस्टम की सेटिंग चेंज करनी होती है तो टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट होती जा रही है, दिन पर दिन अपडेट होती जा रही है। तो आज के जमाने में वो सिस्टम ही नहीं है कि टेक्नीशियन को जाना पड़ेगा ना उस जगह पे, उधर से ही वो बैठे बैठे फोन से भाई वो बताए सिस्टम लगवा रहे हैं तो उधर से लेटेस्ट बैठे टेक्नोलॉजी बैठे का ही बच्चों से लगाएं। सही हमेशा जब भी आप जाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। दोस्तों जैसे आज मोबाइल पर आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल 5G का जमाना है और आप 4G या 3G फोन लेते हैं तो आप मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स नहीं वो यूज कर रहे, वो प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनकी। ये भी चाइना से ही आ रहा है माल, इनके पैनल्स और ये सामान, मेरा जहां तक ख्याल है। उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके हाँ क्या हो गया,
तो वो कहीं ना कहीं चाइना से पिछड़ जाते हैं मंगवाएंगे। टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार आज के जमाने में जो सबसे एडवांस सोलर पैनल है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, 35 साल वारंटी के पैनल आ गए हैं। और आप भी आज 35 आज भी आप साल 20 साल वारंटी। 25 साल वारंटी के पैनल लेते हैं, 35 साल तो फिर कहीं ना कहीं आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। उसी प्रकार जहां आज की डेट में एडवांस हाइब्रिड और एक मिनट, ये चीज नहीं नोटिस की अपने पैनल्स कैसे खुले खुले, और ये देखें कैसे पैकेजिंग में प्रॉपर इन्वर्टर आ गए हैं, जो मोबाइल फोन पे भी आप देख सकते हैं जिनका डाटा, फिर भी आप नहीं ले पा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं पीछे बैटरी लग रही है अलग अलग तरीके की, बैटरीज भी भाई जो आप देख रहे हैं, उसी कंपनी की ये बैटरी की अभी स्क्रीन प्रिंटिंग चल रही है। तो कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, कौन से सिस्टम के प्राइस लिए? नहीं बताई। तो दोस्तों आज इन सब के बारे में क्लियरली बात करेंगे। एक शुरुआत में आपका दिमाग में होता है जी रेट पहले बता दीजिए, कितना क्योंकि आप स्कोप रेट पड़ा नहीं इसके बताते पास? हैं। दोस्तों रेट के बारे में 100% एक सिस्टम का आज रेट बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इन्वर्टर दिखा देता हूं कि इन्वर्टर अब किस किस टेक्नोलॉजी के अवेलेबल है, कौन कौन से इन्वर्टर अवेलेबल है। तो दोस्तों हाइब्रिड में आप 2 किलोवाट से हाइब्रिड में इन्वर्टर आ जाते हैं। अगर आप 1 किलोवाट पे जाते हैं तो आप हाइब्रिड के साथ काम कर सकते हैं बिजली टेक्नोलॉजी में। और अगर आप करेंगे कहां से, तीन सिस्टम हर चीज भाई, हर चीज भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई ये बंदा। प्रॉपर 2 किलोवाट से ऊपर जाते हैं और लेकर 10 किलोवाट तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड इन्वर्टर आ गए हैं। 2 साल से लेकर 5 साल वारंटी में आप देख रहे हैं। वारंटी भी खुद ही दे रहा है मतलब। और सही है। एक ही ये महंगी आप इन्वर्टर notice है। नहीं कर रहे, एक ही कंपनी के इन्वर्टर्स हैं, हाँ। एक की बैटरी से एक की वो, यानी कि इट्स मीन के इनकी अपनी और IP65 टेक्नोलॉजी के ये इन्वर्टर है। Waterproofing। इसमें आप देख रहे हैं 2 साल वारंटी में भी इन्वर्टर अवेलेबल है, 5 साल वारंटी में भी इन्वर्टर अवेलेबल है। और ये इन्वर्टर लेके 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट सारे मॉडल में आपको मिलने वाले हैं 10 किलोवाट तक। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपका बिजली एक्सपोर्ट भी करती है और घर का पूरा लोड भी चलाती है। अब एक दिमाग में आपके में क्वेश्चन चल रहा होगा कि विजय जी ये बताइए क्या सोलर पैनल रात में काम नहीं करता है? तो दोस्तों मेरा आंसर है नहीं। अभी तक कोई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल की रात ये में काम भाई नहीं बहुत करती है। बड़ा सोलर पैनल सवाल से होता है जो बड़े बुजुर्ग ना जिनको नहीं ज्यादा पता यार, ये कोई इतना सा सोलर पैनल नहीं आया जरा रात में रात में बाबे कई चले। दफा कर रहे होते हैं। भाई रात वाला तो सिस्टम है, अभी तक तो नहीं आया कोई। दिन में काम करता है। रात में क्या होता है कि रात में जब उसकी एनर्जी को हम जो यूज save करना होती चाहते है, हैं तो उसके वही लिए utilize हमने कर नई नई लेते हैं। टेक्नोलॉजी अपनाई है, उन्होंने अलग अलग संसाधन बनाए। लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी एक तो आपको कॉस्ट के हिसाब से सस्ती भी पड़ेगी, उसके साथ उसमें मेंटेनेंस नहीं है, 15 साल की वारंटी है। तो रात के लिए आप बैटरी लगा लेंगे और दिन में क्या है, दिन में सोलर का कोई तोड़ ही नहीं है। दिन में तो सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट हर मौसम में अब काम करने वाला है। तो पूरा सिस्टम यार एक और चीज आप लोगों ने नोट की है इसमें, कैसे इस भाई की वीडियो में कट कोई नहीं है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूसली डिटेल में कवर करता जा रहा है यार, ये बड़ी जबरदस्त मुझे लगी। अगर हम बात करते हैं लिथियम बैटरी के साथ तो क्या एक Confidence level सिस्टम की यहाँ पे। कॉस्ट आ जाती है, आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा। तो दोस्तों मैं रेट लिख के लाया हूँ, पूरे रेट आज आपको बताने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं पैनल की। देखिए सबसे अच्छा पैनल की हम बात करते हैं तो आज के जमाने में HDT और HJT 2 पैनल बेस्ट चल रहे हैं। बाकी टॉपकॉन भी है और अभी DCR में भी लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप कहीं अगर आप ले रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो आप HJT या HDT पैनल पे आइए और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप जुड़ जाइए। अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप आते हैं तो लगभग आपका क्या खर्चा हो जाता है, पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, यानी कि आपका जो लोड है वो 300-400 वाट घंटे का है, तो दिन के टाइम में तो कोई चैलेंज आएगा नहीं। रात के टाइम में जरूर थोड़ा चैलेंज आता है। मान के चलिए आपने एक बैटरी लगा रखी है, तो रात के टाइम में लोड को आप थोड़ा कम कर लें। जहां आपके यहाँ बिजली नहीं है, या तो रात में आप बिजली का प्रयोग करें, और बिजली नहीं है अगर बैटरी से चला रहे हैं तो बैटरी की कैलकुलेशन ले लें कि भाई बैटरी मेरी कितने किलोवाट की है। मान के चलिए स्मार्टली ऑप्टिमाइज करके बिजली यूज ये नहीं कि भाई करें। जैसा उसी पे दिन में है ना, दे मार 4.5 ये भी पंखा चल रहा है, वो भी लाइट चल रही है, वो काम नहीं होना रात को नहीं चाहिए। कर सकते। ठीक है, आपकी बैटरी 1.5 किलोवाट की है, 1.25 किलोवाट की है, तो आप उसमें 100 वाट घंटे का चलाएंगे, यानी एक पंखा चलाते रहेंगे, लाइट जलाते रहेंगे, पूरी रात चल जाएगा। लेकिन आप उसमें ज्यादा लोड चला देंगे तो वो जल्दी डाउन हो जाएगी। तो वहां आपको जरूर थोड़ा सा सावधान रहना है। तो 1 किलोवाट सिस्टम अगर हम लेते हैं बैटरी के साथ में, तो लगभग मान के चलिए अच्छी टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो 80,000 रुपए का कंप्लीट खर्चा आ जाता है हमारा, और नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो 60,000 रुपए के आसपास में भी हमारा 1 किलोवाट सिस्टम लग जाता है।
उसके साथ में अगर हम जाते हैं 2 किलोवाट सिस्टम पे लगभग 1,30,000 में जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ में और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो लगभग 1,60,000 रुपए में हमारा कंप्लीट सिस्टम 2 किलोवाट का लग जाता है, जिसमें बैटरी, पैनल, सारी चीजें आ जाती हैं। वही बात कर लेते हैं 3 किलोवाट सिस्टम की। 3 किलोवाट सिस्टम की बात करते हैं तो लगभग 1,95,000 रुपए में हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है। बेस्ट मॉडल की बात करते हैं तो लगभग 2,40,000 रुपए तक पहुंच जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे विजय जी इतना गैप क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी की टेक्नोलॉजी बनता है, कहीं बैटरी 15 साल वारंटी में है, कहीं बैटरी 3 साल वारंटी में है और कहीं बैटरी 5 साल वारंटी में है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट पे जाएंगे तो थोड़ा सा एक बार पैसा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 4 किलोवाट की। लगभग 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में 4 किलोवाट का सिस्टम कंप्लीटली लग जाता है। और ये 4 किलोवाट तक के जो सिस्टम है ये 24 वोल्ट की बैटरी इन पे लगती है, यानी कि बैटरी अब 2.5 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, इनकी 24 वोल्ट की जिसका हम भाषा में हम बोलते हैं 25.6 वोल्ट की बैटरी इन पे लगती है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से 2.5 किलोवाट या 5 किलोवाट की बैटरी ले सकते हैं। 5 किलोवाट लेना चाहते हैं 200 एचपी ले सकते हैं, तो वो कॉस्ट आपको प्लस हो जाएगी। ओवरऑल जी ये थी इनकी वीडियो इंडियन साइड पे जो रेट से। अब पाकिस्तानी साइड पे तो हमने आपको बता दिया था कि 1 लाख रुपया पर किलोवाट है, कि 3 किलोवाट का 3 लाख का, 4 किलोवाट का तकरीबन कम हो गए 4 लाख का, मतलब मीडियम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो रेट उसने बताया ना 1 किलोवाट का, वो इंतहाई ज्यादा था, कि मतलब 80, 8, 3, 24 और कम से कम भी 60,000 बताया था उसने, कि पाकिस्तानी 1,80,000 ना, हर चीज का होता है। अब जैसे आप ये 4 किलोवाट का सिस्टम 1,95,000 का उन्होंने कहा है। हाँ है? और जो अब अपने पास 4 किलोवाट का कितने 4 किलोवाट का नहीं 3 किलोवाट का 1,95,000 से 2,40,000 बताया है, ये मैं लिख रहा था। और 4 किलोवाट का बताया 2.5 से 3 लाख का। अपने कितने का लगता है? 9 लाख रुपए का उसने 4 किलोवाट का बताया। बहुत ज्यादा रेट, बहुत ज्यादा रेट्स हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने इधर 4 लाख 5 लाख में तो मतलब इंडिया में यूं देखा जाए कि सोलर की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। लेकिन मसला ये है कि वहां की गवर्नमेंट जोन सी है ना वो सपोर्ट करती है और बिजली आपसे बाय बैक भी करती है। हमारे पास ये मसला है बहुत बड़ा। हमारे पास मसला ये है कि अगर हम गवर्नमेंट को बिजली देते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे लेंगे 8 रुपए या 10 रुपए या मैक्सिमम 12 रुपए पर यूनिट, वैसे कितना, और जब हमें वापस बेचेंगे वो तो वो कहते हैं कि हम आपको 50 रुपए बेचेंगे। तो इतना ज्यादा जो जुल्म ही सही बोला है, इसमें जुल्म है ये। तो बाकी वो इतनी चीजों में जो टैक्स ले रहे हैं, ये तो बिजली मतलब सोलर से आ रही है और हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। क्योंकि एक मुल्क जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, आप उधर बिजली गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उल्टा आपको उसकी सजा मिल रही है। रिसेंटली आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पीपल है ना वो शिफ्ट हुए हैं इस पे, सोलर पे। और उसका उन्होंने क्या किया है, वो सोलर पे भी टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर, सोलर पे भी टैक्स हो रहे हैं। बस क्या कहें, अब इसमें कोई बात बनती नहीं है। बाकी आप लोग लाजमी बताइएगा कि आपको ये प्राइस कंपैरिजन कैसा लगा। ये रियल टाइम इश्यूज हैं, रियल लाइफ, मतलब दोनों साइड की हमने जगह आपको दिखाई है, चीजें दिखाई हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई बंदा उठा के ले हैं, वो पाकिस्तान का एक अच्छा मतलब नामी गिरामी बंदा, और इधर से भी ये जो देख के मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनल भाई, ठीक ठाक बंदा था ये, जो इतना सारा सामान, हाँ कोई अपना ब्रांड नेम रजिस्टर्ड किया हुआ उस हिसाब से ही चल रहा है ना। तो आप लोग लाजिम बताइएगा कि आपने जो सोलर सिस्टम लगवाया है, नहीं लगवाया, और अगर लगवाया है तो उसकी क्या प्राइस है, किस प्राइस में लगवाया था। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले, कोई और अच्छी वीडियोस बनाने का दिल करे। क्योंकि डेली 50-60 सब्सक्राइबर आता है, जो कि पहले 500-600 आता था। रीजन क्या है, ये समझ से बाहर है कि पता नहीं यूट्यूब की वजह से कोई मसला है, वो समझ से बाहर है, सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हुए हैं, वो ओवरऑल चैनल डाउन नहीं है। ओवरऑल चैनल ना जो हमारा पहले चल रहा था उससे 50 to 70% डाउन चल रहा है। सच्चाई रीजन नहीं पता क्या है भाईजान। 5 मिलियन पे खड़ा था जो अब 3 मिलियन, हाँ 3 मिलियन पे आया हुआ है। और रीजन क्या है जी, रीजन ये है कि हमने एक वीडियो की थी मिस्टर इंडियन हैकर की, उस पे वायलेशन आई थी एक, और उसके अलावा जो ब्लॉग हुई थी हमारी। हाँ एक मेन चीज ये भी थी कि जो से लोग ना वीडियो देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते ना कमेंट करते हैं। उससे क्या होता है, यूट्यूब कहता है कि यार ये तो फारिग सी वीडियो, इसको दफा करो। और क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सिर्फ वीडियो वॉच ही नहीं करनी, उस पर आपने कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, तभी मतलब हमें कोई बेनिफिट होगा इसका। अदरवाइज आपकी पूरी वीडियो देख रहे हैं, फ्री में लेके आ रहे हैं, आप अगर सिर्फ एक फ्री का जो एक सब्सक्राइब बटन है वो नहीं प्रेस करेंगे तो कैसे चलेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।